हेलो दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और अपने लाइफ में यार बहुत ही बढ़िया कर रहे होगे और अपनी प्लेसमेंट की तैयारी बहुत ही ईमानदारी के साथ कर रहे होगे। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे यार STL के ऊपर। ठीक है, STL क्या होता है यार? STL होता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। ये बेसिकली यार कब यूज़ आता है ऐसे समझ लो। ठीक है, ये बेसिकली कलेक्शन होता है बहुत सारे लाइब्रेरीज का, बहुत सारे फंक्शंस का। सपोज यार तुम्हें कोई प्रोग्राम में तुम्हें कोई स्टैक इम्प्लीमेंट करना हो गया। ठीक है, तो हम स्टैक का जो 20-30 लाइन का जो कोड होगा, ठीक है, उसे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं यार? STL का स्टैक यूज़ कर सकते हैं। तो जो 20-30 लाइन का जो कोड होगा वो एक सिंगल लाइन से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज होगा और बहुत ही ज़्यादा इफ़िशिएंट भी होगा। सपोज अगर हमें फिर से यार कुछ अगर शॉर्टिंग परफॉर्म करना है अपने प्रोग्राम में, ठीक है, तो हम यार शॉर्टिंग का प्रोग्राम ना लिख के हम सिंपली एक शॉर्ट फंक्शन यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, STL वाला। तो क्या करता है STL जो होता है, स्पेस टाइम सब बचाता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है, बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है। इसलिए हमें यार STL के बारे में पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें हम 3 चीज़ के ऊपर बात कर रहे होंगे। पहला यार कंटेनर्स, ठीक है, दूसरा एल्गोरिथम्स और तीसरा आइटरेटर्स। ठीक है, तो समझते हैं यार कंटेनर्स क्या होता है। कंटेनर्स बेसिकली क्या होता है यार कि इसमें बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स इम्प्लीमेंटेड होते हैं। ठीक है, बहुत सारे इम्प्लीमेंट किए होते हैं, तो हमें सिंपली क्या कर सकते हैं, उसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमें फिर से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कंटेनर्स में क्या क्या आता है यार? तो कंटेनर्स में आता है वेक्टर। ठीक है, समझते हैं क्या होता है, आराम से, टेंशन नहीं है। वेक्टर दूसरा होता समझते हैं पे, दूसरा होता है पेयर। ठीक है, तीसरा होता है लिस्ट। ठीक है, चौथा होता है मैप। ठीक है, एक होता है मल्टी मैप। ठीक है, एक होता है अनऑर्डर्ड, एक मिनट स्पेलिंग गलत है, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड मैप। ठीक है, एक होता है सेट, एक होता है अनऑर्डर्ड सेट, अनऑर्डर्ड सेट। ठीक है, एक होता है मल्टी सेट, होता है मल्टी सेट। ठीक है, फिर एक होता है स्टैक, क्यू, प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, इतने सारे कंटेनर्स होते हैं, ये सारे कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, तो चलो दूसरा होता है यार एल्गोरिथम्स। ठीक है, दूसरा होता है एल्गोरिथम्स। पहला कंटेनर्स हो गया, कंटेनर्स में इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट होते हैं। दूसरा होता है यार एल्गोरिथम। ठीक है, तो एल्गोरिथम में देखते हैं क्या क्या होता है। तो एल्गोरिथम्स में हम बात कर रहे होंगे एल्गोरिथम्स, तो एल्गोरिथम्स में हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, बाइनरी सर्च। ठीक है, बाइनरी, ठीक है, लोअर अपर बाउंड, लोअर और अपर बाउंड, उसके बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, फिर होता है एक मिन मैक्स। ठीक है, एक होता है रिवर्स और रोटेट, और होता है शॉर्ट और स्वैप, शॉर्ट स्वैप। ठीक है, तो ये सारे यार एल्गोरिथम्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बात कर रहे होंगे, समझेंगे क्या होता है। अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो स्टार्ट है। ठीक है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। उसके बाद तीसरा होता है, या तीसरा हम बात कर रहे होंगे आइटरेटर्स के ऊपर। ठीक है, आइटरेटर्स क्या होता है समझेंगे, बस आइटरेटर समझ लो, आइटरेटर्स के ऊपर। ठीक है, ओके, तो ये STL में ये चीज़ होता है, ये चीज़ हमें कवर करना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यार कुछ कंटेनर्स से। ठीक है, कुछ कंटेनर्स से शुरुआत करते हैं। पहले आज हम बात कर लेते हैं सिर्फ कंटेनर्स की। ठीक है, तो कंटेनर्स में इस वीडियो में हम क्या क्या कंप्लीट कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे यार वेक्टर्स। ठीक है, और पेयर। ठीक है, और स्टैक और क्यू। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखते हैं। ठीक है, छोटा ही वीडियो रखते हैं। तो सबसे पहले, ठीक है, मैंने आपको फिर पिछली वीडियो में बताया था यार कि आपको, ठीक है, अलग अलग हेडर फाइल याद रखने का ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ये हेडर फाइल को याद रखें। ठीक है, इसमें सारे लाइब्रेरी, सब फंक्शन, सब कुछ इंक्लूडेड होता है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। std_bits_std_c++.h। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेक्टर्स की। ठीक है, तो वेक्टर्स क्या होता है? ठीक है, तो वेक्टर्स होता है यार एक डायनेमिक एरे।
ठीक है। जैसे हम एरे बना रहे होते हैं तो उस टाइम क्या होता है यार, हमें साइज़ डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो वो एरे क्या होता है, वो होता है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब जिसका हमें साइज़ पहले बताना पड़े, ठीक है, ठीक है। और दूसरा होता है यार डायनेमिक, मतलब हम उसमें साइज़ देने की ज़रूरत नहीं है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है, वेक्टर बोलते हैं। तो वेक्टर को कैसे डिक्लेयर करते हैं यार, वेक्टर लिख रहे होंगे, ठीक है, और उसका किस टाइप का डेटा वो रखने वाला है वो लिख रहे होंगे, ठीक है। तो इन टाइप का डेटा मैं मान लेता हूँ और वेक्टर का नाम v, ठीक है। अब इसमें एलिमेंट कैसे डालेंगे, तो एलिमेंट डालने का तरीका है v डॉट पुश बैक, ठीक है, v डॉट पुश बैक 1, ठीक है, 2, 3 और 4, ठीक है। तो अभी जो वेक्टर होगा वो किस तरीका का होगा यार, अभी जो वेक्टर होगा उसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट होगा, ठीक है। इसे प्रिंट करके देख लेते हैं। फॉर ऑटो आई वी, ये वाला फॉर ईच लूप के बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसे प्रिंट करके देखते हैं। तो यार प्रिंट होना चाहिए 1 2 3 4, तो बिल्कुल सही यार, 1 2 3 4 प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से एलिमेंट वेक्टर्स में इंसर्ट होते हैं वी डॉट पुश बैक, ठीक है। तो पहले अब समझते हैं, ये हो गया पहला चीज़, ठीक है। उसके बाद अगर लास्ट एलिमेंट रिमूव करना है, ठीक है, इससे क्या होता था, पुश बैक से यार लास्ट में एलिमेंट ऐड होते जाते थे, ठीक है। अब वी डॉट पॉप बैक करने पे क्या होगा, लास्ट वाले एलिमेंट रिमूव होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो वी डॉट पॉप बैक किया तो क्या रिमूव हो गया यार, जो लास्ट एलिमेंट क्या था, 4 था वेक्टर में, तो 4 रिमूव हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, फॉर ऑटो आई और वी, और प्रिंट करते हैं एलिमेंट्स को आई। तो अब क्या प्रिंट होगा, अब सिर्फ 1 2 और 3 प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि 4 यार रिमूव हो गया है वी डॉट पॉप बैक से, ठीक है। तो 1 2 3 प्रिंट होना चाहिए, तो 1 2 3 प्रिंट हो गया, बिल्कुल सही, ठीक है। और क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं उसमें, हम क्या क्या कर सकते हैं, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो अब हम इसमें हम लिख देते, कमेंट कर देते यार कि रिमूव लास्ट एलिमेंट, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यार किसी भी पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब देखो अभी जो वेक्टर है वो क्या है, 1 2 3 4, ये वेक्टर है ये, ठीक है, ये एरे के अंदर है अभी। तो सपोज यार हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर 2 के बाद हमें इंसर्ट करना है 5, ठीक है। तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे, तो हमें पता है कि जो एरे का इंडेक्सिंग होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 और 2, मतलब सेकंड 2 इंडेक्स पे हमें क्या करना है, एलिमेंट 5 इंसर्ट करना है, ठीक है। तो हमको कैसे लिखना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं यार वी डॉट इंसर्ट एक फंक्शन होता है इंसर्ट, ठीक है। उसके बाद हम लिखना पड़ेगा वी डॉट बिगिन क्या होता है यार, वी डॉट बिगिन यार बेसिकली एक तरह का पॉइंटर होता है, एक आइटरेटर होता है जो कि इस पोजीशन, पहला पोजीशन को पॉइंट करता है, वी डॉट बिगिन, ठीक है। और जो वी डॉट एंड होता है वो यहाँ पॉइंट करता है, मतलब इस 4 के बाद, मतलब लास्ट एलिमेंट के बाद वाला पोजीशन को पॉइंट करता है, ठीक है। चलो सही है। तो वी डॉट बिगिन, तो मतलब किस पोजीशन पे इंसर्ट करना है यार, तो हमें सेकंड इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, मतलब 0 1 2, यहाँ 2 पे आ जाए, ठीक है, 5, तो यहाँ पे +2 लिखना होगा, +2 मतलब सेकंड इंडेक्स पे आप क्या इंसर्ट कर दो यार, आप इंसर्ट कर दो 5, ठीक है। देखते हैं इंसर्ट हुआ या नहीं, तो अब होना चाहिए क्या, 1 2 5 3 4, तो 1 2 5 3 4 बिल्कुल सही, सेकंड इंडेक्स पे 5 इंक्लूड हो गया, ठीक है। ऐसे होता है इंसर्ट किसी भी पोजीशन पे, ठीक है। अब समझते हैं, इंसर्ट तो हो गया, ठीक है। अब सपोज हमें यार किसी पोजीशन पे रिमूव करना है, सपोज हमें ये 2 रिमूव करना है, ठीक है। तो किस इंडेक्स पे है यार, ये 1 इंडेक्स पे है, तो इसे कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, तो वी डॉट इरेज एक फंक्शन होता है, ठीक है। फिर से भाई वी डॉट बिगिन क्या करेगा, पहला पोजीशन रिटर्न करेगा, ठीक है। किस इंडेक्स पे हमें इरेज करना है, तो पहले इंडेक्स पे, तो 0 1 इंडेक्स पे, ठीक है, बस, ठीक है। कहाँ तक करना है, ठीक है, तो हमें सिर्फ यही करना है ना, बस इसी इंडेक्स तक करना है, 1 तक, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, वो इंडेक्स जो कि इंक्लूड नहीं करना है, तो वी डॉट बिगिन अब +2,
तो ये जो एलिमेंट होता है ना, ये एक्सक्लूडेड होता है, मतलब ये वाला रिमूव नहीं होगा, ये इरेज नहीं होगा, उसके पहले तक इरेज होगा, ठीक है। ये एक्सक्लूडेड रहता है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखो अब ये 2 इरेज हो जाएगा और क्या प्रिंट होगा 1 3 4, ठीक है। तो 1 3 4 हो जाना चाहिए, 1 3 4, बिल्कुल सही भाई साहब, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इरेज, ठीक है, इरेज क्या करेगा, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना होगा क्या, कि ये इंक्लूडेड होता है और ये एक्सक्लूडेड होता है, ठीक है। ये पोज ये एक्सक्लूडेड होता है, याद रखना, इसलिए ये ब्रैकेट दिया एक्सक्लूडेड होता है, और ये वाला जो होता है वो इंक्लूडेड होता है, ये पोजीशन, ये इंडेक्स, ठीक है। चलो तो यार इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो तो इससे अब हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ये हो गया वेक्टर, ये बात हो गया वेक्टर के ऊपर, ठीक है। तो बस वेक्टर में यार इतना ही था अभी समझने के लिए, ठीक है। अभी इतना समझो, ज़्यादा अभी एक ही बार में टेंशन नहीं लेना है, इतना अभी समझना काफ़ी होगा, ठीक है। बस उसके बाद दूसरा होता है यार पेयर, दूसरा होता है पेयर, ठीक है। पेयर में क्या होता है, पेयर मतलब क्या होता है यार, 2 एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि 2 वैल्यू एक ही वेरिएबल में रखाएगा, ठीक है। तो समझते हैं कैसे उसे डिक्लेयर करते हैं यार, तो पेयर, ठीक है। उसके बाद किस टाइप का डेटा रखना है, 2 डेटा रखना है, से 2 इंटीजर डेटा टाइप प्रोवाइड करना होगा, इंट, आप फ्लोट भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, डबल भी दे सकते हो, ठीक है, आपके मन के ऊपर है। और नाम दे दो पेयर का, मैंने दे दिया p, ठीक है। अब इसमें ऐसे हम एलिमेंट डाल सकते हैं, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस पेयर में देना पड़ेगा ना, क्योंकि एक वेरिएबल p के अंदर 2 डेटा रखाएगा, तो 1, 2, मतलब 1 और 2 दोनों इसमें। और एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं पहले वाले को, तो p.first, तो क्या प्रिंट हो जाएगा यार 1 प्रिंट होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पेयर में क्या है, पहला एलिमेंट क्या है 1, तो p.first 1 प्रिंट करेगा, 1, सही, बिल्कुल सही। और यार सेकंड करते हैं तो क्या प्रिंट होता, सेकंड करने पे 2 प्रिंट होता, ठीक है। तो ये 2 प्रिंट हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। यार इसको ऐसे इनिशियलाइज भी कर सकते हैं पेयर को, और एक और तरीका है, ठीक है, उस पर भी बात कर ही लेते हैं, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो p इक्वल्स टू मेक पेयर, एक फंक्शन होता है मेक पेयर, और जो भी देना है 1, 2, ठीक है। तो ये भी काम करेगा, ठीक है, सेम है, तो बिल्कुल सही। तो ये 2 तरीका है पेयर इनिशियलाइज करने का, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं यार नेक्स्ट STL के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट STL इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं, वो होगा यार स्टैक, ठीक है। तो स्टैक क्या होता है, स्टैक क्या होता है यार, स्टैक किस पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे, तो स्टैक काम करता है लीफो पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जो लास्ट में एलिमेंट जाएगा वो पहले निकलेगा, ठीक है। समझते हैं स्टैक कैसे डिक्लेयर होगा यार, तो स्टैक इंट टाइप का डेटा रखना है, इसलिए इंट, ठीक है, एस नाम स्टैक का। स्टैक में डेटा कैसे ऐड करते हैं, तो v.push1, ठीक है। 4 एलिमेंट इंसर्ट कर लेता हूँ यार, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो स्टैक के अंदर अभी ऑर्डर में है 1 2 3 4, ठीक है। टॉप पे कौन सा एलिमेंट होगा यार, तो टॉप पे वो एलिमेंट होगा जो लास्ट में इंसर्ट हुआ, ठीक है। जो प्लेट्स होते हैं वो जो रखते हैं हम लोग, तो एक के ऊपर एक रखते हैं ना, तो वो स्टैक इंप्लीमेंट कर रहा होता है, ठीक है। लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में जो प्लेट रखा हुआ रहता है वो सबसे टॉप पे होता है। तो s.top जब प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, क्योंकि 4 सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है, तो s.top से 4 प्रिंट हो जाएगा। तो यार बिल्कुल सही, ठीक है, 4 प्रिंट हो गया, तो s.top, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम बात कर रहे हैं यार कि अगर हमें पता करना है कि स्टैक में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो इससे हम एक फंक्शन होता है, अरे यार ये इसमें भी होता है, वेक्टर्स में भी होता है, ठीक है। तो ये बताना भूल गया था, लेकिन याद रखना as.size, ठीक है। वेक्टर्स में v था तो v.size लिखते हैं, तो जितना भी वेक्टर में एलिमेंट है वो भी आ जाते हैं। तो सेम स्टैक में क्या है, as.size लिखने में जितना एलिमेंट होगा, एलिमेंट कितने 4, तो 4 एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो साइज क्या है 4, बिल्कुल सही। अगर हम एक एलिमेंट को हटा दें, v.pop करने पर क्या होता है, जो टॉप पे जो एलिमेंट होता है वो रिमूव हो जाएगा, तो 4 रिमूव होगा तो क्या बचेगा 1 2 और 3, ठीक है। तो देखते हैं, तो यार ये 1 2 3 सही बात है, 3 साइज बच गया, 3 एलिमेंट है तो, ठीक है। जो साइज 3 हो गया क्योंकि 3 एलिमेंट बच गया,
ठीक है, तो इसको एलिमेंट को प्रिंट करके देखते हैं। तो इसे कैसे प्रिंट कर सकते हैं, जब तक एस डॉट साइज नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब जब तक स्टैक में एलिमेंट है तब तक तुम क्या करो यार, प्रिंट करो। प्रिंट किया मैंने, एस डॉट टॉप से प्रिंट हो गया, ठीक है। और उस एलिमेंट को रिमूव कर दो ताकि अब नेक्स्ट एलिमेंट फिर प्रिंट होगा अगले बार टॉप करने पे, ठीक है। तो ये एस डॉट टॉप पे क्या है, सबसे पहले 4 है, तो 4 प्रिंट होगा, उसको फिर हट जाएगा ये, फिर क्या प्रिंट होगा 3, फिर हटेगा, तो ये लीफ लास्ट इन जो फर्स्ट आउट, तो सबसे पहले जो लास्ट में जो पहले एलिमेंट जा रहा है वो सबसे पहले प्रोसेस्ड हो रहा है, ठीक है। तो सही बात है, 3 2 1 प्रिंट हुआ, ठीक है। एलिमेंट पे पॉप कर दिया था ना, तो 4 हट चुका, तो इसे हटा देते हैं, ठीक है। और ये 0 आ रहा है क्योंकि यहाँ पर साइज लास्ट में प्रिंट कर रहे हैं। चलो, तो अब क्या प्रिंट होगा यार, ये लाइन से प्रिंट होगा 4 3 2 1, तो 4 3 2 1, ठीक है। तो स्टैक हो गया, इतना जानना ज़रूरी था अभी स्टैक में। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट STL के ऊपर, ठीक है। तो वो है यार क्यू। ठीक है, तो जो नेक्स्ट STL है वो है यार क्यू। ठीक है, तो क्यू क्या होता है यार, क्यू किस प्रिंसिपल में फॉलो करता है, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया, जो पहले इंसर्ट हो वो पहले रिमूव होगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्यू को कैसे डिक्लेयर करेंगे, क्यू, ठीक है, डेटा टाइप दे दो और क्यू नाम दे दिया कुछ भी, ठीक है। इसमें एलिमेंट कैसे होगा, तो पुश 1, ठीक है। ठीक है, 3 और 4, ठीक है। तो क्यू में 1 2 3 4 पुश हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्यू को प्रिंट करके देख लेते हैं। तो वाइल क्यू डॉट साइज, जब तक क्यू के अंदर एलिमेंट है तब तक प्रिंट करते जाओ, ठीक है। तो ये देखो, ये किधर से प्रिंट होगा, सी आउट करने पे क्यू डॉट, इसमें टॉप नहीं होता है, इसमें होता है फ्रंट क्या करता है, आगे से एलिमेंट रिटर्न करता है, ठीक है। स्टैक में क्या होता था, स्टैक में पीछे से एलिमेंट हटते जाता है, ठीक है, लास्ट से। और ये क्यू में क्या होता है, जो फर्स्ट इन फर्स्ट जो पहले आया है वो पहले रिमूव होता है, ठीक है। तो क्यू डॉट फ्रंट करते हैं, क्यू वहाँ पर एज डॉट टॉप कर देते हैं, यहाँ पर फ्रंट करते हैं। टॉप लास्ट एलिमेंट रिटर्न करता था, यहाँ फ्रंट पे क्या होगा, आगे वाला एलिमेंट रिटर्न करेगा, ठीक है। और क्यू डॉट पॉप करने पे आगे से हट जाएगा एलिमेंट, क्यू डॉट फ्रंट करने पे आगे से एलिमेंट एक्सेस करेंगे। जैसे उसमें क्यू डॉट टॉप करते थे लास्ट एलिमेंट एक्सेस होता था, और क्यू डॉट पॉप करेंगे इसमें तो पहला एलिमेंट हटेगा, और वहाँ पर क्या होता था, पॉप करने पे लास्ट एलिमेंट हटता था, ठीक है। तो क्यू और स्टैक में यही अंतर है, तो ये याद रखना पड़ेगा कि क्या प्रिंट होगा यार, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, बिल्कुल सही। तो ठीक है यार, क्यू इतना जानना काफ़ी था, ठीक है। तो होपफुली यार आपको ये 4 चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम कंप्लीट कर लिए हैं, वेक्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। स्टैक क्यू कंप्लीट किए हैं, स्टैक और क्यू और एक पेयर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए यार बाय बाय, कीप प्रिपेयरिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, और यार प्लेसमेंट तो लेके रहेंगे। सो बाय बाय।